हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है शेरू कोड लैब के नाम से। तो एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी इस वेबसाइट को कंप्लीट बनाने के लिए। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो भाई ने बोला कि इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दो। ड्राइव सेंस कंपनी का ये जो वेबसाइट मैंने बनाई हुई है कंप्लीट, तो आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे मैंने बनाई है। ठीक है, तो मेरे पास इसका कंप्लीट ये कोड बना हुआ है ड्राइव सेंस का। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसेट्स आ गया, इसमें ये style.css की कोड है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये JS है, script.js जावास्क्रिप्ट का कोड है। कंप्लीट रिव्यू देता हूँ पहले। ये PHP का कोड है, उसके डैशबोर्ड में जाओ। ये चेंज पासवर्ड का कोड है, डाउनलोड शेयर का कोड है जो आप फाइल उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद download.php, files.php का कोड है, profile.php, shared file, shared.php, अपलोड फाइल्स का कोड है कंप्लीट इसमें लिखा हुआ। और उसके बाद हम इंक्लूड्स में अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर फंक्शंस जो हमारा ये चेक इफ यूजर लॉग्ड इन फंक्शन इज लॉग्ड इन, रिटर्न एसेट, शेयर यूजर आईडी डालेंगे हम अपनी। उसके बाद रीडायरेक्ट इफ नॉट लॉग्ड इन, अगर लॉगिन नहीं है कोई, डायरेक्ट रजिस्टर करना चाह रहा है तो login.php पे आ जाएगा और वो वेबसाइट के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो ऑलरेडी लॉग्ड है तो वो लॉगिन या साइनअप पेजेस रीडायरेक्ट करने के उसको डैशबोर्ड फाइल्स पे। तो वहाँ पर ये साइड बार का कोड है कंप्लीट, जो आपको साइड बार मोबाइल व्यू में मिलेगी, वो हम आपको दिखाएंगे फ्यूचर में। आप देखते रहिएगा वीडियो कंप्लीट। आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ऐसे कोड्स वगैरह हम आपको देते रहते हैं फ्री में। इसका गिटहब कंप्लीट रिपो हम आपको देंगे, कंप्लीट रिपोजिटरी, उसकी लिंक होगी नीचे, आप यहाँ से कोड ले भी सकते हैं। और ये db.sql है इसकी। ठीक है, तो इसकी आए ड्राइव सेंस DB के नाम से। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस बनाएंगे उसकी। कौन कौन सी टेबल्स चाहिए हमें, यूजर्स की टेबल चाहिए। ठीक है, उसके बाद फाइल्स की टेबल चाहिए, जितने फाइल्स आपके पास आएंगे। और उसके बाद शेयर एक्सेस ट्रैकिंग टेबल, यहाँ पर कोई होगा यूजर आईडी ऑफ द पर्सन हु एक्सेस इफ लॉग्ड इन, जो पर्सन उसमें लॉगिन होगा उसको एक एक्सेस आईडी दी जाएगी। तो ये टेबल वो काम करेगी उसकी। ये डेटाबेस है और ये इसका मेन पेज है index.php के नाम से। ठीक है, index.php के नाम से ये है। और उसके बाद उसकी ये .txt है जिसमें ईमेल वगैरह ये लिखी हुई है, OTP कोड वगैरह जो आता है आपके पास। और इसके अलावा ये है todo.md, जो MD फाइल है, उसमें आपके पास जो स्टोरेज लिमिट है वो 5 GB से लेकर 100 GB के दरमियान से है। ठीक है, तो आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। 100 MB से लेकर 1 GB तक की अपलोड लिमिट फाइल है। ठीक है, जो फाइल आप अपलोड करेंगे वो 100 MB से बड़ी होगी, 1 GB से छोटी। ठीक है, तो उसके अलावा हम आप शुरू करते हैं index.php से और आपको कंप्लीट ये फंक्शंस बताते हैं कि ये कैसे फंक्शंस काम करते हैं और ये कंप्लीट आप कैसे बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके या ये कोड वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी सकते हैं, वरना ये आपको हम वैसे भी रिपोजिटरी गिटहब तो दे ही रहे हैं, वहाँ से आप एक्सेस तो कर ही लेंगे इसको। ठीक है, अगर आप देख लें ये PHP का कोड है कंप्लीट, इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट सेशन इफ नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑल कमेंट्स लगी हुई हैं आपको समझने के लिए कि कौन सा कोड कौन सा काम कर रहा है। ये इसका टाइटल लगा हुआ है ड्राइव सेंस योर क्लाउड स्टोरेज, जो आपको इधर मिलेगा, ड्राइव सेंस डॉट क्लाउड स्टोरेज ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये लोकल होस्ट पे मैंने खोला हुआ है, मैं सेम पे इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए ये PHP में एडमिन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर डेटाबेस अगर आपको पुश करना हो तो कैसे करेंगे, पहले आप इंपोर्ट पे जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट पे जाने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आप अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे, मैं local.c में आ गया। और उसके बाद अपने ये लोकल PAM64 में सिर्फ www में आ गया। ठीक है, अगर आपके पास XAMPP बना हुआ है तो आप htdocs में आएंगे और htdocs में जाकर
आप अपने फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पर अपना फोल्डर बना हुआ है जो आप गिटहब से लेंगे, ठीक है। उसमें ये जो db.sql है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपकी डेटाबेस यहाँ पर बन जाएगी कंप्लीट। ये आ गई ड्राइव सेंस db। तो इसमें कौन 3 टेबल्स हैं, कंप्लीट फाइल्स के नाम से है एक, ठीक है, और इसके अलावा शेयर्ड फाइल्स के नाम से और यूजर्स के नाम से, ठीक है। 3 है, ड्राइव सेंस db के नाम से आपकी डेटाबेस बन जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, ठीक है। अभी कोड देखते हैं पहले, फिर हम आपको इसका आउटपुट भी दिखाएंगे कि ये काम कैसे करती है, ठीक है। तो काम देखने के लिए आप देखते हैं ये ड्राइव सेंस वगैरह, ठीक है। ड्राइव सेंस योर क्लाउड स्टोरेज ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ पर आप लगाएंगे इसकी CDN, ये फॉन्टासम की CDN है, ठीक है। तो ये इसकी ग्लोबल CSS है। ग्लोबल CSS में देखो इसमें जो फॉर ऑल के लिए है, फॉर ऑल के लिए क्या है, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग जो है वो आपके बॉर्डर बॉक्स है, ठीक है। उसके अलावा है बॉडी, बॉडी में है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली आपकी ये रहेगी सीजन, IUI, तेहुमा, जिनेवा, वर्दाना, सैंस सेरिफ सबको मिला के एक फॉन्ट बनाया दिया गया है, ठीक है। कस्टम फॉन्ट है ये। बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, कलर आपका वाइट हो जाएगा, लाइन हाइट आपकी 1.6 हो जाएगी और ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा। जैसे कोई भी सॉरी जैसे कोई भी अगर कोई हिडन वगैरह हो, ये उसलिए लगाते हैं जो स्क्रॉलिंग बार होती है ना वो उसको दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद नेव बार फिक्स होगी। जैसे आप अगर वेबसाइट को चलाते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट चलती रहेगी तो नेव बार फिक्स होगी इसकी, ठीक है। तो नेव बार फिक्स रहेगी इसकी। ये नेव बार का कोड है कंप्लीट। और ये नेव कंटेनर पे फिर आ गए हम, जो कंटेनर पे अंदर होगा उसकी मैक्स विड्थ होगी 1200 पिक्सल, मार्जिन होगी 0 लेफ्ट टू राइट, ऑटो होगी ये टॉप टू बॉटम, और उसके बाद इसी तरीके से ये पैडिंग हो जाएगी आपकी, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पूरी की पूरी वेबसाइट को। तो ये आपके पास ये index.php का कंप्लीट कोड है, ठीक है। ये इसकी CSS आ गई कंप्लीट। जो आपको कोड में रिपोजिटरी दे दूंगा कंप्लीट वो आप वहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डेटाबेस यहाँ पर डालेंगे फिर ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट कैसे आएगा, तो जैसे आपने अपना फ़ोन रखा, ज़ैम्प को स्टार्ट किया, लोकल हाउस सर्च किया, यहाँ पर आपका ज़ैम्प आ जाएगा और आप उसके htdocs में जितने भी फाइल्स होंगे आपके आ जाएंगे। तो ये ड्राइव सेंस के नाम से जो मैंने अनजिप किया उसको मैं स्टार्ट करूँगा, फिर ड्राइव सेंस में स्टार्ट करूँगा, ये आपका इसी तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। पहले देखते हैं कि इसमें लॉगिन होता है कि नहीं। ये मैंने अपना ईमेल दिया और मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ, ठीक है। रिमेंबर मी पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन करता हूँ। देखो आ गया ना, अकाउंट नॉट फाउंड और नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है क्योंकि ये जो यूज़र्स हैं यहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा जब ये अकाउंट बनेगा तो ये जो सारी डिटेल्स है यहाँ पर आ जाएंगी। कैसे पता चलेगा कि ये डेटाबेस जो है इसकी सेट है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये मैंने अपना ईमेल दे दिया। ये ईमेल फॉर्मेट भी पहले चेक करेगा उसको, ठीक है, ईमेल फॉर्मेट सही है या गलत। और उसके बाद अपना जो ये पासवर्ड है, ये जो पासवर्ड है यहाँ पर ये सारी ग्रीन टिक होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड दिया ये, ठीक है, ये पासवर्ड दिया। इसमें 1 अपर केस लेटर भी आ गया, लोअर केस लेटर भी आ गया, ये 1 2 आ गए, 1 2 3 और एक स्पेशल कैरेक्टर ये @ मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अभी ये सेम टू सेम पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में लगाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, पासवर्ड डू नॉट मैच, तो अभी ये मैच करा देगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया, पासवर्ड मैच हो गया इसका। नेम इसका मेरा हो गया, ये सरफराज है। मिडिल नेम इसका मैं कोई भी नहीं रखता, ऑप्शनल है, किसी का हो किसी का ना हो। लास्ट में मेहमद हो गया, ये आपका फ़ोन नंबर हो गया। 10 से 15 डिजिट के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो गई, आप अपना OTP सेट करें। तो ये आपको एक OTP मिल गया है यहाँ पर, इसको वेरीफाई करें। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखे 815035, ठीक है। तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं
ये देखो, ये आपकी ईमेल आ गई, ये आपका हैश पासवर्ड आ गया, ये मेरा नाम आ गया, लास्ट नेम आ गया, नंबर आ गया और मेरी ये प्रोफाइल पिक आ गई। ठीक है, जो भी डिफ़ॉल्ट है ये वाली सरफराज अहमद ये लिखा हुआ है सारा, ये ऑल फंक्शंस आ गए आपके पास। ठीक है, ईमेल वेरीफाई हो गई। तो अभी हमारा पहला काम क्या है, अपलोड का। तो हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, हम ये db.sql की फाइल अपलोड करते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे, db.sql की फाइल आ गई। ठीक है, 1.36 KB की अपलोड पे क्लिक किया, ये आपकी अपलोड हो गई। ठीक है, तो एक फाइल अपलोड हो गई आपकी 1.36 KB की है। लास्ट 7 डेज में हमने एक ही अपलोड की है। ठीक है, तो ये आपकी db.sql की फाइल आ गई। अभी समझ लो कि हमारे पास जो ये बनी हुई है फाइल, ये यहाँ से डिलीट हो गई है। तो अगर हम यहाँ पर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और इसके बाद डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड फाइल्स पे जाकर फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर ये जो फाइल अपलोड की गाइडलाइन पे। ठीक है, तो मैक्सिमम फाइल यहाँ पर आप 1 GB की डायरेक्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे सपोर्टेड फॉर्मेट ऑल टाइप्स हैं ऐसे यहाँ पर आप PNG, JPG जो भी फाइल है आपके पास, M4A है, MAV है, कोई दूसरा है, कोई PNG फाइल है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कुछ भी है आपके पास यहाँ पर सारे के सारे अपलोड कर सकते हैं। इंक्रिप्शन आपको 256 बिट AES की मिलती है, ऑटोमेटिक वायरस स्कैनिंग मिलती है। अगर आपके पास जो फाइल है उसके वायरस होगी तो वो आपको बता देगा। और शेयरेबल लिंक जनरेशन है आपके पास। रिसेंटली अपलोड का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर एक आउट क्लास होवर्स के साथ ये कार्ड बना हुआ होता है और उसमें डेट और टाइम लिखा हुआ होता है कि ये कब फाइल आया, उसका नाम भी लिखा हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद आपको ये एक अच्छा सा फुटर मिलता है कंप्लीट प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। ठीक है, और इसको आप अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। या आपको माई प्रोफाइल का एक पेज मिलता है, यहाँ पर आप अपनी डेटा चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट की स्टेटिक्स मिलती है आपके पास, टोटल फाइल्स कितने हैं, शेयर्ड फाइल्स कितने हैं, स्टोरेज कितनी यूज़ की गई है, स्टोरेज लेफ्ट कितनी बची हुई है। और उसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी में चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं। एक्टिविटी, रिसेंट एक्टिविटी में आपको पता चलता है कि आपके पास अगर व्यू ऑल फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये शेयर्ड फाइल्स वगैरह, यहाँ पर भी क्विक स्टेट्स में आपको पता चल जाएगा टोटल फाइल्स कितनी है, स्टोरेज कितनी यूज़ हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी पता चल जाता है। 100 GB की कंप्लीट मिलती है आपको, 1.2 GB। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है ये। तो ये जो सारा सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है इसकी 1.2 GB है, जो कोड बोर्ड वगैरह ये उसकी। और आपके पास अगर बहुत सारे फाइल्स यहाँ पर हो जाते हैं तो आप सर्च फाइल करके भी अपना फाइल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका होम है इसमें आपको ये सारा, अगर इसमें ये फीचर्स भी, अगर आप होम पे डायरेक्ट चले जाते हैं तो आपके पास अभी ये जो ऑप्शंस है उसमें लॉगिन वगैरह ये नहीं है, क्योंकि ये लॉगआउट मैंने नहीं किया है। मैं डायरेक्ट होम पेज पे आया हूँ तो डैशबोर्ड और प्रोफाइल्स में, तो डैशबोर्ड पे अगर आना चाहूँ तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ सकता हूँ। अगर ये मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो प्रोफाइल पे भी आ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है कि 100 GB की कंप्लीट स्टोरेज मिलती है आपको, 256 बिट की एनक्रिप्शन मिलती है आपको, 99.9% ऑफ टाइम मिलती है, 24/7 आवर सपोर्ट मिलती है इसमें। इसके प्रीमियम फीचर्स क्या है कि स्मार्ट अपलोडेशन है, मिलिट्री की सिक्योरिटी है, जो आपने इसका नाम दिया है मिलिट्री सिक्योरिटी, और रियल टाइम सेंस आपको मिलती है कंप्लीट, टीम कोलैबोरेशन आपको मिलती है, वर्जन हिस्ट्री मिलती है, एनालिटिकल डैशबोर्ड्स आपको मिलते हैं कमाल के, आपने देखे होंगे। ये आपको क्रिएट फ्री अकाउंट, नो क्रेडिट्स कार्ड आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। 30 डेज आप फ्री ट्रायल भी बना सकते हैं, अगर आप इसमें और फीचर सेट करके फिर उसको पेड करना चाहें तो पेड भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी तो हमने इसको कंप्लीट जितना भी है कंप्लीट फ्री ही रखा है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको पेड रखना चाहें 100 GB के बाद तो आप कर सकते हैं। वो आपको मैंने बोला था कि अब मैं कोड दे दूंगा आपको कंप्लीट इसका। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको कंप्लीट। ये अब इसकी डेटाबेस आ गई, वो भी मैंने आपको दिखा दी कि डेटाबेस इसके साथ कनेक्टेड हो रही है कंप्लीट। यहाँ आपके पास डेटा आती रहेगी और जितने फाइल्स अपलोड होंगे, जैसे मैंने एक फाइल अपलोड किया db.sql के नाम से, तो वो आपका ये आ गया यहाँ पर।
और ये इसकी शेयर लिंक आ गई। आप किसी के साथ अगर शेयर करना चाहें इसको लाइव करने के बाद तो शेयर भी कर सकते हैं। अभी तो मैं लोकल होस्ट पे अपने पेज चला रहा हूँ, लेकिन जब ये आप इस वेबसाइट को कंप्लीट लाइव कर देंगे तो इसके बाद फिर आप ये अपना फाइल्स वगैरह शेयर भी कर सकते हैं। और ये इसका कंप्लीट कोड है जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बनाने पड़ जाऊँ तो कंप्लीट ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा का सारा कोड दिखा दिया। ये मैं आपको एक कंप्लीट जिप फाइल करके इसकी ये जितने भी फाइल्स हैं इसके, ठीक है, ये ड्राइव सेंस के नाम से ये कंप्लीट मेरे पास बनी हुई है। और इसका जो जिप फाइल है मैं कंप्लीट यहाँ पर बना देता हूँ अभी कंप्रेस करके। ये जिप फाइल आ गया आपका, ठीक है, ये जिप फाइल आ गया आपका ड्राइव सेंस डॉट जिप के नाम से। ये इसको मैं अपने गिटहब पर अपलोड करके फिर उसकी लिंक नीचे दे दूंगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ये जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट जिप फाइल ही वहाँ पर डाउनलोड होगी, मैं फाइल्स को एक्सट्रैक्ट वगैरह वहाँ पर नहीं करूँगा, ठीक है। तो कंप्लीट आप एक ही दफ़े में एक जिप फाइल बना के अपना जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर आप चले जाना अपने लोकल सी के जैम्प में, और जैम्प में htdocs में आ जाना है। अगर वेब सर्वर है आपके पास तो www में आ जाएगा। तो उसके अलावा वो आप जो जिप डाउनलोड करेंगे वो अपने डाउनलोड में आ जाएगा आपका। तो डाउनलोड से यहाँ पर कॉपी करके, ठीक है, और इस फोल्डर में आके यहाँ पर पेस्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट कर देना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जब यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, आने के बाद ये कंप्लीट आपके पास ड्राइव सेंस के अंदर भी होगा, ठीक है। तो ये आप देख लें। तो इसके बाद ये db.sql है, या अपलोड्स में भी आपको एक SQL मिलेगा, लेकिन इसको छेड़खानी नहीं करनी, ये जहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगा। ये जो db.sql है इसको आपको यहाँ पर PHP by admin में कंप्लीट अपलोड करना है। कंप्लीट अपलोड करने तो ये आप कंप्लीट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो जितना भी कोड है मैं जिप फाइल आपको दे दूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो मैंने दूसरे प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड किए हैं, अगर उनका भी ऐसा कोई वीडियो या प्रोजेक्ट वगैरह चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।